अब स्क्रीन को शेयर कर रहा हूँ मैं आपके साथ। इसमें ये होता है कि जाहिर है फिर मुझे चूंकि आपकी स्क्रीन तो नज़र नहीं आएगी, तो इसलिए इसमें मैसेजेस के लिए मुझे बार बार जो है ना वो चेक करना पड़ेगा। ठीक है जी। देखें जी, इसके अंदर हमने जो बात की थी लास्ट टाइम, हमने कुछ क्लासेस, मैंने कुछ लैंग्वेजेस के बारे में आपको बताया था कि आप इंटीजर, इवन, फैक्टोरियल और पैरेंट्रोम को पढ़ेंगे। आज हम बात स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से सबसे पहली चीज़ हमारे पास है कि आपके पास क्लीन स्टार क्लोजर क्या होता है। इसको आपने सिग्मा, हमारे पास अल्फ़ाबेट था, सिग्मा स्टार जो है इससे हम डिनोट करते हैं क्लीन स्टार क्लोजर को। और इसका मतलब क्या होता है, इसको डिफाइंड ऐसे किया जाता है कि अगर x आपके पास एक सिग्मा इज इक्वल टू x आपके पास एक अल्फाबेट है, सिग्मा इज इक्वल टू x आपके पास एक अल्फाबेट है, तो सिग्मा स्टार से मुराद ये होगा कि स्ट्रिंग्स ऑफ ऑल x इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग। यानी एक तो इसमें एम्प्टी स्ट्रिंग आएगी और उसके बाद आप इस x को की स्ट्रिंग्स आगे बनाएंगे, x आ जाएगा, फिर x के साथ दूसरा x, फिर इसी तरह 3 दफ़ा, फिर 4 दफ़ा, और ये एक इन्फिनिट सेट जो है वो स्ट्रिंग्स का क्रिएट हो जाएगा। ठीक है जी, यानी हम इसको इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑल स्ट्रिंग्स डिफाइंड ओवर सिग्मा इंक्लूडिंग लैम्डा यानी कि एम्प्टी स्ट्रिंग। ये तो होगी डेफिनेशन क्लीन स्टार क्लोजर की। एक एग्जांपल इसकी आपके सामने ये वाली आ गई है। ठीक है जी। दूसरी एग्जांपल है 0 और 1 की, कि अगर हम इसका क्लोजर लेते हैं, क्लीन स्टार क्लोजर लेते हैं, तो इसमें लैम्डा आ जाएगा, उसके बाद 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर इस तरह 0 भी 2 दफ़ा, फिर 0 1 1 0 1 1। तो ये भी एक लंबी इन्फिनिट लिस्ट जो है वो स्ट्रिंग्स की जनरेट हो जाएगी। इसी तरह अगर हम सिग्मा स्टार जो है, और ये हमारे पास अल्फ़ाबेट्स हैं AA B, C, तो इसमें याद रखें ये एक अल्फ़ाबेट है और ये दूसरा अल्फ़ाबेट है, तो सबसे पहले इसमें लैम्डा आएगा, उसके बाद AA B आ जाएगा, फिर C आ जाएगा, और फिर इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस के साथ जो है ये एक स्ट्रिंग जो है ना ये बनती चली जाएगी, और ये हमारे पास कहलाता है क्लीन स्टार क्लोजर। लैंग्वेजेस जनरेटेड बाय, ये कुछ उसके बारे में नोट्स हैं। इन्फिनिट लैंग्वेजेस होती हैं। बाय इन्फिनिट लैंग्वेजेस का मतलब क्या है कि इसमें इन्फिनिट मैनी वर्ड्स जो हैं होंगे, लेकिन हर वर्ड की जो लेंथ होगी वो फिनिट होगी। नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ये इन्फिनिट हैं, बट एवरी वर्ड हैज अ स्पेसिफिक लेंथ, उसके अंदर जो उसकी लेंथ होगी वो फाइनाइट होगी। यहाँ तक बात की समझ आनी चाहिए जी आपको। ये क्लीन स्टार क्लोजर यानी स्टैटिक ऑपरेटर की ये खूबी है जी। हाँ जी, कोई इशू है तो आप मुझे पहले यहाँ तक बताएं, उसके बाद फिर मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ। दूसरा ऑपरेशन जो आज हम पढ़ेंगे वो होगा प्लस ऑपरेशन जी। प्लस भी क्लीन स्टार क्लोजर की तरह का ही है, सिर्फ इसमें एक फर्क है कि अगर आप, ये आपके पास फर्ज करें एक स्ट्रिंग है, जब हम इसके ऊपर स्टार लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर लैम्डा भी शामिल होता है, लेकिन जब हम प्लस का ऑपरेशन लेंगे, यहाँ से मैं आपको इसको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल इसका मैं लेता हूँ स्नैपशॉट, ले लेते हैं पहले इसका हैंडआउट्स का, ये स्नैपशॉट ले लेता हूँ जी मैं इस एग्जांपल का, और इसको मैं ले गया व्हाइट बोर्ड के अंदर। यानी अगर आप देखें कि यहाँ पर मेरे पास जब सिग्मा की ऑप्शन थी तो उस वक्त मेरा सेट जो है वो लैम्डा से शुरू होता था, और उसके बाद इसमें 0 आ जाना था, और उसके बाद इसमें 1 आ जाना था, फिर 0 0 और 1 1, और इस तरह ये चलती जानी थी। ठीक है जी, ये था उस सूरत में जब मैं इसके ऊपर स्टार ले रहा था। लेकिन जब मैं प्लस का ऑपरेटर लूंगा यानी सिग्मा प्लस लूंगा, तो उस वक्त मेरे पास सारी ऑप्शन यही वाली होगी जो है, लेकिन इसके अंदर आप देखेंगे कि लैम्डा जो है ये इंक्लूडेड नहीं होगा। तो स्टार में और प्लस में यही फर्क है, सेम है। इट जनरेट्स ऑल वर्ड्स विदाउट एनी एम्प्टी स्ट्रिंग। जो प्लस का ऑपरेटर है, जब आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर प्लस लगाते हैं, जैसे कि एग्जांपल आपके पास मौजूद है, और दूसरी एग्जांपल ये आपके पास मौजूद है कि इसके अंदर हमारे पास लैम्डा मौजूद नहीं है, तो ये फर्क है इसके अंदर की। अब इनके बारे में कुछ चीजें हैं, कुछ रिमार्क्स हैं जो आप पढ़ लें, जो यानी ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं। इट इज टू बी नोटेड दैट
has operated on any string A star can be considered to be the all possible strings over A which also generates lambda। जबकि प्लस की बात करेंगे तो ये भी वही A होगा, इसमें भी सारी स्ट्रिंग्स होंगी लेकिन इसमें लैम्डा नहीं होगा। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि A स्टार जो होता है ये A स्टार प्लस, यानी इसकी एक डेफिनेशन ये भी बन सकती है, ये मैं आपको बना के दिखाता हूँ कि अगर हम कोई बंदा हमसे डिफाइन करता है कि जी स्टार किसके बराबर है, तो हम इसको ये कह सकते हैं कि स्टार के अंदर एक तो लैम्डा का कीवर्ड होगा और उसके साथ बाकी सारा क्या होगा, बाकी सारा x प्लस होगा, यानी x प्लस वाला ये सारा सेट और उसके साथ आप जो है ना वो लैम्डा लगा देंगे। तो हम इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि सिग्मा स्टार जो है, सिग्मा स्टार इज इक्वल टू सिग्मा प्लस सारे वाला और उसके साथ आप कॉन्कैटिनेट कर देंगे, यानी उसमें ऐड कर देंगे लैम्डा को। तो ये भी एक आपके पास जो है ना वो नई ऑप्शन जो है ना वो आ जाएगी। हाँ जी, अब आवाज का इशू कहाँ पे आ रहा है जी? राबिया जरा मुझे दोबारा क्लियर करें आवाज के बारे में। मेरे ख्याल में तो आवाज ठीक जा रही है। जी मुझे कंफर्म करें जी रजा साहब और राबिया के आवाज का क्या इशू है आपके पास? बासित साहब आप भी जरा बताएं प्लीज। ओके जी, बासित साहब यहाँ तक समझ आ गई है आपको कि जो सिग्मा स्टार ऑपरेशन है और सिग्मा प्लस ऑपरेशन है, इन दोनों में फर्क क्या है और उसके बाद इन दोनों में जो सिमिलैरिटी है वो क्या है और हम किस तरह से जो है ना वो ड्राइव कर सकते हैं सिग्मा स्टार से और सिग्मा प्लस को, यानी इन दोनों में जो क्लियर डिफरेंस है वो आपको पता होना चाहिए। तो हम उसको मूव करते हैं जी आगे। हाँ जी, ये मुझे जरा क्लैरिफाई करें जी, तो उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। जी मैं वेट कर रहा हूँ राबिया आपका, बासित और सिद्रा आपके रिस्पांस का, कि जितनी चीज मैंने बताई है इसके अंदर है कि इसके अंदर एक एम्प्टी स्ट्रिंग शामिल होती है। अगर आप 0 1 की बात करेंगे तो पहले लैम्डा है, फिर 0, फिर 1 और उसके बाद 00 0 1 1 0 और ये भी आगे से आगे चलती चली जाएंगी। ये क्लीन स्टार क्लोजर का की डेफिनेशन है। उसके बाद हमारे पास है प्लस ऑपरेटर की डेफिनेशन। इसमें जो चीज याद रखने वाली है कि क्लीन स्टार क्लोजर के साथ जो लैंग्वेजेस जनरेट होती हैं वो इन्फिनिट होती हैं, उसमें इन्फिनिट नंबर ऑफ वर्ड्स जो है ना वो जनरेट होते हैं, लेकिन उनकी लेंथ, हर वर्ड की लेंथ जो होती है वो फिनिट होती है। प्लस ऑपरेटर क्या होता है कि बिल्कुल सेम है, इट डज नॉट जनरेट नल स्ट्रिंग, सिर्फ इसमें फर्क ये है। ये एग्जांपल देखें, ये 0 1 है, जब यहाँ पे स्टार था तो यहाँ हमारे पास जो है वो लैम्डा की स्ट्रिंग भी मौजूद थी प्लस में, और इसमें फर्क ये है कि इसके अंदर सारी स्ट्रिंग्स वही होंगी, सारे वर्ड्स वही होंगे, सिर्फ और सिर्फ नल स्ट्रिंग को जो है वो प्लस ऑपरेशन जनरेट नहीं करता। तो ये बात आपने जरा यहाँ पे ज़हन में रख लेनी है और इन रिमार्क्स को भी आपने पढ़ लेना है। मैंने इसके अंदर करके दिखाया आपको कि ये देखें जी, अगर हम किसी भी लैंग्वेज का स्टार लेते हैं, ये हमारे पास लैंग्वेज थी 0 1, जब हमने इसका स्टार लिया तो पहले लैम्डा फिर 0 फिर 1 इस तरह गया। जब हमने इसका प्लस लिया तो आप देखें सिर्फ इसमें लैम्डा शामिल नहीं है, बाकी सारी सारी वही है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो क्लोजर होता है ये एक्स प्लस सारा और उसके साथ जो है वो लैम्डा स्ट्रिंग पर मुश्तमिल होता है, और इन दोनों में फर्क भी पता चल गया और इन दोनों में जो रिलेशन है उसका भी हमें पता चल गया है। अब आप मुझे बताएं कि आपको समझ यहाँ तक आ गई है, ताकि मैं आगे जो है ना वो मूव करूँ। बात करेंगे आज के रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज जो है ना वो क्या होती है। द फॉलोइंग 3 स्टेप्स आर यूज्ड। बार बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि आप ना रिकर्सिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज क्या होती है, तो ये 3 स्टेप आपने लिखते हैं और उसके साथ कोई भी एक एग्जांपल दे देनी है। मसलन हम लिखेंगे कि सम वर्ड्स आर स्पेसिफाइड इन द लैंग्वेज, हम कुछ वर्ड स्पेसिफाई करते हैं। उसके बाद रूल्स लिखते हैं, जिन रूल्स के साथ वो लैंग्वेज के वर्ड्स जो है ना वो मजीद वर्ड्स बन सकते हैं।
and no strings except those constructed in above are allowed to be in the language। और उसके बाद हम ये वाला जुमला लिखते हैं। फर्ज करते हैं हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ये इंटीजर की जो लैंग्वेज है, ये इंटीजर की लैंग्वेज हम पीछे पढ़ के आए हैं। थोड़ा सा याद करें कि अगर आपके पास 1 एक इंटीजर हो तो इसके बाद अगर हम डिफाइन करना चाहते हैं कि नेक्स्ट इंटीजर क्या होगा, तो मैथमेटिकली हम ये लिखेंगे कि x + 1, अगर 1 जो है 1 इज एन इंटीजर, तो इसका मतलब है x + 1 will also be an integer। ये एक डेफिनेशन होगी हमारे पास x + 1 की। तो रिकर्सिवली अगर आप इंटीजर की लैंग्वेज को डिफाइन करना चाहते हैं तो स्टेप 1 में हम क्या लिखेंगे, some basic words are specified in the language। हम लिखेंगे 1 is in integer, ये पहली लाइन हो गई। उसके बाद स्टेप 2 क्या है, rules for constructing more words। हम लिखेंगे if x is an integer, यानी 1 को हमने x के बराबर रख लिया। if x is an integer then x + 1 and x - 1 are also in an integer। तो ये हमारे पास एक रूल डिफाइन हो गया मजीद वर्ड्स बनाने का। उसके बाद स्टेप 3 में हम लिखेंगे no strings except those constructed in above are allowed to be an integer। अगर x + 1 के अलावा आप x + 2 से कोई जनरेट करेंगे, x - 2 से जनरेट करेंगे तो के खिलाफ होगी, कोई भी स्ट्रिंग जो है वो इस लैंग्वेज के अंदर मौजूद नहीं होगी। ये एक नया तरीका आ गया, दूसरा मेथड आ गया कि रिकर्सिव डेफिनेशन हम किस तरह से कर सकते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमने ये बात बड़ी क्लियरली देखी थी कि जो लैंग्वेज है उसको डिफाइन करने का एक मेथड हमने पढ़ा था कि हमारे पास डिस्क्रिप्टिव मेथड है, इसके अंदर हमने कुछ लैंग्वेजेस की डेफिनेशन भी की थी और मैंने आपको कहा था कि आपने ये डेफिनेशन याद करनी है और इसको जो है ना वो आपने गो थ्रू कर लेना है। जो दूसरा मेथड है किसी भी लैंग्वेज को डिफाइन करने का वो है रिकर्सिव, और रिकर्सिव के अंदर ये एप्लीकेशन आपके सामने है कि नंबर 1 हम पहला स्टेप लिखेंगे जिसमें हम एक वर्ड लिखेंगे, नंबर 2 में हम रूल्स लिखेंगे और नंबर 3 में ये वाली लाइन एज इट इज जो है ना वो टाइप कर दी जाएगी। तो इस तरह ये लैंग्वेज हमारे पास डिफाइन हो जाएगी। उसके बाद देखें जी, ये फिर आगे उसी तरह लैंग्वेजेस आ गई हैं जी। इवन की लैंग्वेज है, इसको भी आपने डिफाइन करना है और ये सिंपल है डेफिनेशन, ये आपने याद भी करनी है। अगर आप समझें भी तो अगर हम एक लैंग्वेज डिफाइन करना चाहते हैं इवन की, तो हम कोई भी इवन नंबर यहाँ लिख देंगे। फॉर एग्जाम्पल हमने पहला इवन नंबर लिख दिया कि 2 इज एन इवन। उसके बाद हमने लिख दिया अगर x इज एन इवन देन x + 2 एंड x - 2 इज आल्सो एन इवन एंड नो स्ट्रिंग्स आर एक्सेप्टेड। इस तरह आपको पेपर में ये भी आ सकता है एक शॉर्ट क्वेश्चन, यदि आप डिफाइन करें इवन लैंग्वेज को विद रिकर्सिव डेफिनेशन, या ये पूछा जा सकता है कि इवन को डिफाइन करें विद डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। तो ये लेक्चर नंबर 1 में भी कुछ मशहूर लैंग्वेजेस जो हैं, जैसे इंटीजर है, इवन के बाद फैक्टोरियल है, फिर पैलेंड्रोम के नाम की लैंग्वेज है, फिर इसी तरह ये कुछ लैंग्वेजेस हैं। ये एग्जाम्पल आप देखें जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, इसको हम जरा फॉलो करते हैं। ये वाली इसको मैं लेके जाता हूँ जी यहाँ पे। तो वो क्या कहता है कि डिफाइन द लैंग्वेज a⁻n b⁻n where n is equal to 1 2 3 of strings defined over a, b। इसकी रिकर्सिव डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे। अब देखें a की n b की n को 1 रख लें तो ये a b बन जाएगा। पहला वर्ड हम यहाँ लिखेंगे a b is in a⁻n and b⁻n। If x is a n b n then a क्रॉस b यानी a क्रॉस b कोई भी होगा is in also a⁻n b⁻n। तो इसकी कोई भी हम अगर ले लेंगे a के साथ क्लोजर ले लेंगे b का, तो वो हमें यहाँ पे मिलेगा। आप इसको इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। अगर मैं इस लैंग्वेज को डिफाइन करता, मुझे कहा जाता है कि ये लैंग्वेज डिफाइन करें, तो मैं स्टेप 1 के अंदर लिखता कि ए बी इज इन a⁻n एंड b⁻n। ये मैं लिख इस तरह से रहा हूँ, दायरा पावर तो यहाँ पे शो नहीं हो रही। और उसके बाद मैं लिखता इफ x इज इक्वल टू इफ x इज इन, और आगे मैं लिख देता कि a की पावर n b की पावर n, इसमें अगर होता तो देन a की पावर n
n+1 कॉमा a की b की पावर n+1 जो है ये भी इसी के अंदर वर्ड होगा, क्योंकि आप देखेंगे 1 है ना, तो n+1 क्या हो जाएगा 2, n+1 क्या हो जाएगा 3, तो n+1 और b की भी n+1 हम करते जाएंगे तो हमारे पास यही लैंग्वेज जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी। ये चंद मशहूर एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं, इन्हीं में से पेपर में कोई ना कोई एग्जांपल आ जाती है। ये वाली पढ़ लें, डिफाइन द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स एंडिंग इन ए डिफाइंड ओवर दिस वन। अच्छी लैंग्वेज है, मशहूर एग्जांपल है। इसको लिखने के लिए हम क्या लिखेंगे, ए इज एन एल इफ एक्स इज इन एल देन एस ऑफ एक्स, यानी जितनी भी स्ट्रिंग्स बनेगी एस के साथ इज आल्सो इन एल, तो वो भी एल के साथ ही डिफाइन की जाएंगी। सिंपली आप एंड एस बिलोंग्स टू सिग्मा क्लोजर के, हम एस कहां से आएगा, सिग्मा स्टार, हम इसका ले लेंगे स्टार, इसका हम जो है ना वो स्टार ले लेंगे, ठीक है। और जितने भी स्टार हमारे पास आएंगे वो स्टार होगा और उसके साथ हम कौन सी लैंग्वेज लगाएंगे, एस की, यानी ए उसके आखिर पे लग जाएगा तो वो हमारे पास एल में से ही होगा। ये रूल हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया और ये जो है ये हमारे पास एक वर्ड आ गया, क्योंकि हमने ये पढ़ा है कि रिकर्सिवली जो हम डिफाइन करते हैं तो उसके अंदर हमारे पास 3 ही ऑप्शंस होते हैं, 3 रूल्स हैं। एक लैंग्वेज का वर्ड लिखेंगे, उसके बाद उसी के रिलेटेड कोई रूल डिफाइन करेंगे और आखिर पे जो है वो हम ये वाली लाइन जो है वो उसके ऊपर मेंशन कर देंगे। इस तरह ये सारी लैंग्वेजेस आपने जो है ना जी वो याद करनी है। और ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने 3 चीज़ों के बारे में पढ़ा है। वो 3 चीज़ें कौन कौन सी हैं। नंबर 1 हमने बात की कि क्लीन स्टार क्लोजर क्या है, जिसमें हमने देखा कि अगर एक्स सिग्मा हमारे पास एक्स हो तो सिग्मा स्टार जो है ये क्लीन स्टार क्लोजर कहलाता है और इट विल जनरेट ऑल स्ट्रिंग्स ऑफ एक्स इंक्लूडिंग द एम्प्टी स्ट्रिंग। और उसके बाद हमने पढ़ा कि प्लस क्या है कि इट विल आल्सो जनरेट ऑल स्ट्रिंग्स इन एक्सक्लूडिंग द लैम्डा स्ट्रिंग, यानी एम्प्टी स्ट्रिंग इसके अंदर शामिल नहीं होगी। उसके बाद हमने रूल पढ़े कि लेक्चर का जो दूसरा तरीका है वो रिकर्सिव डेफिनेशन है, पहला डिस्क्रिप्टिव था जो लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा, और जो एग्जाम्पल के मुताबिक हमने चंद मशहूर एग्जाम्पल्स को जो है वो यहाँ पर डिस्कस किया है। अब यहाँ तक किसी को आप पूछ सकते हैं।